बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान ब्रह्मा जी बोले सीधी सी बात है, जिन भोले बाबा ने सृष्टि की रचना की है वही अपने हिसाब से इस सृष्टि को चला रहे हैं। फिर महाराज आप क्या करते हो? ब्रह्मा, फिर विष्णु भगवान, फिर आदि शक्तियां देवी। ब्रह्मा जी बोले पहले तो देखिए, भोलेनाथ के दक्षिण अंग से मेरी प्राप्ति हुई। दक्षिण अंग से मैं ब्रह्मा प्रकट हुआ और वाम अंग से भगवान विष्णु। तो यानी हम दोनों, ब्रह्मा और विष्णु दोनों शिव तत्व हैं, कोई अलग नहीं है इनमें से। पर लीला है तो कल्प के भेद में इसी को विस्तार देखा जाए। जब ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? बिना तत्व के। कोई तत्व तब था नहीं, ना ये पंच तत्व, ना सृष्टि, और ना कोई स्वरूप, ना पंच ज्ञानेंद्रियां, ना कर्मेंद्रियां, कुछ था ही नहीं। तो यानी शिव के अंग से लोग प्रकट तो हुए, पर ब्रह्मा और विष्णु का कोई स्वरूप नहीं था। यानी हम जैसे पूजा करते हैं ना, भगवान विष्णु कैसे होंगे? चार भुजा वाले, शेष सैया में लेटे हुए। ब्रह्मा जी कैसे होंगे? बड़ी दाढ़ी, श्वेत कमल पर बैठे हुए। पर पहले ब्रह्मा जी ऐसे नहीं थे। कैसे थे? निराकार। क्योंकि शिव को भी कहा गया निरंकार ओंकार मूलम तुरीयम। बाबा भोलेनाथ भी निरंकार थे, उसी निरंकार से निराकार प्रकट हुए भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा। तो आकार कैसे हुआ? भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, सुनो नारद, अब ये कोई साधारण कथा नहीं है। साक्षात सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी अपने पुत्र को सुना रहे हैं। और सौभाग्यशाली हैं हम आप कि ऋषि मुनियों ने उस कथा को हमारे आपके कल्याण के लिए लिख रखा है, ताकि हमारा आपका भी उद्धार हो जाए। अनेक देवताओं में भेद करते हैं, पहले किसको माने, किसकी पूजा करें। आज से ये भेद खत्म हो जाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो नारद, भू ब्रह्मन् साधु पृष्ठो हम त्वया विबुधादि सत्तमा लोकोपकारिणा नित्यम् लोकानां हितकाम्यः। बहुत समय था जब सृष्टि भी नहीं थी, ये ब्रह्मांड भी नहीं था। उस समय निराकार रूप भगवान भोलेनाथ थे सिर्फ। उस निरंकार को अद्वितीय द्वितीय होने की इच्छा हुई कि हम अकेले हैं, दो हो जाए। दो होने की इच्छा से उन्होंने शक्ति को प्रकट किया। पर शक्ति भी मैया गौरा कहिए, दुर्गा कहिए, पार्वती या सती, बाबा महादेव की शक्ति प्रकट हुई। पर यह शक्ति भी जानते हो कैसे? निराकार, दोनों ही निराकार। इन्होंने कहा कहीं रहने का स्थान प्रकट करना चाहिए। रहने के स्थान के लिए सबसे पहले बाबा महादेव ने शिव क्षेत्र का निर्माण किया। किसका? काशी का। जो शिव जी अभिमुक्तेश्वर काशी विश्वनाथ जहां विराजमान है, वहां से चारों गुणे में पंचकोश, 5 कोश की इधर 5 कोश उधर, ऐसे चारों दिशाओं में जो पंचकोशी है उसे काशी कहते हैं। उतनी नगरी का भोलेनाथ ने विस्तार किया। अब लेकिन सृष्टि तो बन गई, पृथ्वी बन गई। कौन सी बनी? काशी। बोली काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो। पर उस सृष्टि को रखें कहाँ? कैसे रखें? तो अपने त्रिशूल में उसको रख दिया।
काशी आज भी गंगा जी के तट से देखो दूसरे पार से तो 3 कोने की त्रिशूल आकार के दिखते हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का क्षेत्र है। और काशी में बाबा भोलेनाथ साकार रूप से विराजमान हुए, अभिमुक्ते नाम से, जो किसी भी बंधन में नहीं है, जो सब बंधनों से मुक्त हैं, वही तो है अभिमुक्ता। बाबा भोलेनाथ का नाम हुआ अभिमुक्तेश्वर। बोले अभिमुक्तेश्वर महादेव की जय हो। बाद में मुक्तेश्वर भी नाम हुआ, बाद में विश्वनाथ भी हो गए। बाबा भोलेनाथ काशी में विराजमान हो। तभी से लेकर के आज तक हर तीर्थ में जाने का फल है, तीर्थ में वसने का फल है, लेकिन काशी ऐसी नगरी है कि काशी मरत जंतु अवलोके। काशी में जीते जी कोई रहे तो उसका तो उद्धार होगा ही होगा, पर अगर काशी में किसी की मृत्यु भी हो जाए तो महादेव कल्याण करते हैं। काशी की बड़ी महिमा गई, लेकिन जानते हो कितना भी विचार करो पर काशी में मृत्यु अपनी इच्छा से तो नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा महादेव की नगरी है। जब वहां कोई रह नहीं सकता तो मृत्यु कैसे होगी। एक बार एक राजा ने जिद करी कि मैं काशी में ही मरूंगा। संत के पास गए, पहले हाथ दिखाया, महाराज मेरे भाग्य में देखिए क्या है। महाराज ने कहा देखो तुम्हारे भाग्य में जीते जी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, आयु ज्यादा है नहीं, लेकिन मरने के बाद तुम विशाल नरक में जाओगे। राजा बोले मैं राजा होके नरक में, कोई उपाय? महाराज ने कहा अगर आप काशी में रहो और काशी में किसी प्रकार से आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको सीधे शिवलोक की प्राप्ति होगी, नरक जाना नहीं पड़ेगा। पर राजन काशी में मृत्यु साक्षात महादेव की कृपा से ही संभव है। अगर उन्होंने नहीं चाहा तो मृत्यु काशी में नहीं होगी, बाहर जाके हो जाएगी। राजा बोले ठीक है। काशी नगरी में गए, निवास किया, संदेह था कहीं ऐसा ना हो मैं काशी के बाहर चला जाऊं। उन महाराज ने दोनों ही अपने हाथ और दोनों ही पैर कटवा दिए। पैर रहेंगे तो कहीं जा सकता हूं, हाथ रहेंगे तो कोई काम करेगा, काम पड़ गया कहीं निकल गए। जब विकलांग रहूंगा तो पड़ा रहूंगा, एक न एक दिन मृत्यु हो ही जाएगी। पर धन्य है बाबा महादेव की कृपा। रोज राजन काशी में पड़े रहते, एक कोने में संत लोग जो भी प्रसाद दे देते किसी प्रकार से पा लेते, बस मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। एक दिन की बात है, एक घोड़े पे बैठा हुआ एक नव युवक आया और वो घोड़ा चला नहीं पा रहा था। राजा ने उसको देखा तो मुस्कुराए, बोले हाँ घोड़ा चला रहे हो, इसके लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है, ये तुम्हारी बात मानेगा नहीं। नवयुवक ने अपने तरफ देखा कि मैं तो कम से कम इतने बड़े घोड़े में बैठा हूं, उसके तरफ देखा, बोले ना हाथ ना पैर, अच्छा तो मुझे घोड़ा चलाने का ज्ञान दोगे? राजा बोले तो क्या हुआ, ज्ञान तो कोई भी दे सकता है। नवयुवक बोला तुम्हारे खुद चलने का भरोसा नहीं है, कुछ काम कर नहीं सकते, अपने हाथ से भोजन नहीं कर सकते, मुझे घोड़ा चलाना सिखाओगे? राजा बोले देखो भाई क्रोध मत करो, ज्ञान है कहीं से भी मिल सकता है, और मुझे जानते नहीं हो। नवयुवक बोला तुम्हारे जैसे भिखारी को जानना ही कौन चाहता है। राजा को क्रोध आया, क्या भिखारी कह रहे हो? हाँ तुमको पता है मैं कौन हूं? खैर छोड़ो, तुमको मैं दिखाता हूं घोड़ा कैसे चलाया जाता है। कैसे? राजा ने कहा मुझे घोड़े पे बैठाओ। नवयुवक ने सोचा अभी बैठेगा ऊपर से लुढ़क जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, बैठा ही देते हैं, बहुत गहरा। बोले हाँ ठीक है बैठ जाओ, मानोगे है नहीं। उठाया और उठा के राजा को घोड़े में बैठा दिया।
राजन जो मृत्यु के लिए हाथ पैर कटवाने के बाद काशी में पड़े थे, घोड़े में बैठे और जैसी लगाम अपने मुख में दाबी, घोड़े को एक राजा का एहसास हुआ। इतनी जोर से घोड़ा तीव्र गति से भगा, इतना तीव्र गति से भगा कि उस काशी क्षेत्र से हजारों किलोमीटर दूर निकल गया और वहां जाके खाई से कूद के घोड़ा और राजा दोनों ही। काशी में मृत्यु भी बड़े भाग्य से होते हैं, जिस पे महादेव कृपा करते हैं। इसीलिए काशी मरत जंतु अवलोके, काशी में सभी देवता अनेक स्वरूपों में वास करते हैं। माँ भगवती का भी निवास है, काल भैरव का भी, और सभी लगभग सभी देवता काशी नगरी में वास करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं इसके बाद भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए, फिर उन्होंने अपनी उस माया के 10वें अंग में सुधा का वास किया, यानी अमृत का, और उस अमृत का एक बूंद पृथ्वी में पड़ा तो उससे सुंदर पुत्र प्रकट हो गया। भगवान शिव को देख करके उस पुरुष ने प्रणाम किया, भगवान शिव ने वरदान दे दिया, कहा विष्णुविति व्याप कल्पाते, जाओ तुम बहुत सुंदर हो, बहुत बलवान हो, तुम इस विश्व का पालन करोगे, तुम्हारा नाम विष्णु होगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान विष्णु का नाम विष्णु है, सभी लोग जानते हैं, पर भगवान का विष्णु का नाम नारायण कैसे हुआ? नारायण कैसे हुआ? ऐसा कौन सा गुण है भगवान विष्णु में आ गया जिससे उनका नाम नारायण हो गया? शिव महापुराण कथा कहते हैं वही भगवान विष्णु गए और हजारों लाखों वर्षों तक शिव के उपदेश से, क्योंकि भगवान ने प्रकट किया और श्वास के माध्यम से वेद वेदांत का ज्ञान दिया विष्णु जी को। विष्णु ने वेदांत को समझ करके लाखों वर्षों तक तपस्या करी, और इतनी तपस्या करी कि उनके शरीर से जल की एक धारा निकल पड़ी, और उनके जल से शरीर से जब जल की धारा पड़ी तो भगवान विष्णु उसी धारा में लेट गए। इसीलिए श्रुतियों ने कहा, वेद वेदांत ने, श्रुति ने कहा, नरम जलम तदैव ऐनम यस्य नारायण, जो स्वयं की जल की धारा में जो शयन करते हो उन्हीं का नाम नारायण है। बोली नारायण भगवान की जय। आइए, जब नारायण जी का नाम आ ही गया तो हम आप पीछे क्यों हटे? दोनों हाथों को उठा करके श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो।
सब नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि बोल। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवन बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।